हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। अच्छे ही होंगे। आज हम अपनी बिग टैग की वीडियो में सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम किया जाता है। उसके लिए हमें पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, रन पे जाना है। यहाँ हम लिखेंगे विन वर्ड और ओके क्लिक कर देंगे। मैक्सिमाइज। आपको इससे पहले ये बता दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर करना मत भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन बैंक भी मैं दूंगा आपको। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक के सारे आंसर सही फिल कर देते हैं तो आपको बिग टैग की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पर। जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। इसलिए बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। 1 घंटे की वीडियो है। जो क्वेश्चंस अगर आपको कुछ पूछना है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे और आप दोनों को सहयोग मिलेगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपनी MS वर्ड की वीडियो। ये है आपका वाइट रंग का पेज, जो A4 साइज होता है हमारा, जो पेपर हम लोग यूज़ करते हैं उसका पेपर है ये वाला, जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं। जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर। जो एक कर्सर है जहाँ पे लिप करेगा वहीं पे लिखा जाएगा। अगर आपको नीचे लिखना है तो आप एंटर की प्रेस कीजिए, आप नीचे आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है तो आप स्पेस की दबाइए, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो इसलिए मैं जो कुछ भी लिखूंगा सब कुछ कैपिटल में आएगा। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ तो हर चीज़ स्मॉल केस में आएगी। इसके ऊपर एंटर के जस्ट ऊपर एक की होती है, उसको बोलते हैं बैक स्पेस की। अगर आपको मिटाना है तो आप बैक स्पेस की दबाइए और आप सारा मैटर मिटा सकते हैं जो भी आपने लिखा है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो लिप करता है उसको हम बोलते हैं कर्सर। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो आप जो भी लिखेंगे सब कैपिटल में आएगा। स्मॉल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक को बंद कर देंगे। इसके अलावा आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। आप न्यूमेरिकल्स जो कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की के नीचे लिखे हुए हैं आप सिंपली उनको लिख सकते हैं। और अगर आप इनके ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं अपनी कीबोर्ड पे, अगर स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको प्रेस करना है, सपोज आपको परसेंटेज लगाना है, आप 5 दबाएंगे तो परसेंटेज नहीं आएगा। आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की दिख रही है आपको, जैसे आप शिफ्ट की को दबाएंगे फिर 5 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि परसेंटेज का निशान आ रहा है। इसके अलावा आपको हैश लेना है तो शिफ्ट दबाए रखिए और 3 दबाएंगे तो हैश लेना जाएगा। दैट्स इज द स्पेशल कैरेक्टर। अगर आपको कॉमा लगाना है तो सिंपली कॉमा आपके शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के पास जो शिफ्ट है वहाँ पे आपका है। और अगर आप शिफ्ट दबा के डॉट दबाते हैं तो ग्रेटर देन का निशान आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी MS वर्ड में लिखने का मेथड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक मैटर लिखा है। जो भी हम मैटर लिखते हैं उसको हम सेव करते हैं। उसके लिए एक ऑफिस बटन होता है जो आपको दिख रहा है, गोल गोल सा ऑफिस बटन है। जैसे आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेन्यू खुल के आएगा। जो भी हम काम करते हैं उसको हम पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें सेव वाला बटन दबाना है। जैसे ही मैं सेव वाला बटन क्लिक करूँगा आपको इस फाइल का एक नाम देना है। मैंने इस फाइल का नाम दिया ABC 1 2 3 1 2 3 ABC 1 2 3 1 2 3। इसको मैंने सेव कर दिया। मुझे नहीं पता कि मेरी फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए आप यहाँ देखिए अपने स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर की साइड में लिखो, एक लिखा हुआ आ गया आपकी फाइल का नाम ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 1 2 3 MS वर्ड। ये MS वर्ड की फाइल है, ये फाइल का नाम आ गया। जो भी फाइल आप बनाते हैं उसको सेव करने के लिए हम उसको सेव करते हैं। और अगर आपको आपकी फाइल पे काम नहीं करना है तो आप उसको क्लोज कर देंगे, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। अगर आप उसकी फाइल को दोबारा खोलना चाहते हैं तो आप उसके लिए MS वर्ड में जाइए, दोबारा से फाइल में जाइए, ओपन पे जाइए, आपको फाइल मिल जाएगी ABC 1 2 3 1 2 3। जैसे आप उसको ओपन करेंगे आपकी फाइल खुल के आ जाएगी। आपकी फाइल का नाम ABC 1 2 3 है। आप अपनी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज पे जाइए। आप इसके बाद नाम दे दीजिए ABC
777,888। तो ये आपकी नई फाइल बन गई। सेम मैट्रिक की 2 फाइलें बन गई। एक आपकी बनी थी ABC 123,123, दूसरी आपकी फाइल बनी है ABC 777,888। तो आपको अगर अपनी फाइल का नाम चेंज करना है या उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो उसको सेव एज कर सकते हैं। न्यू फाइल होता है फाइल नई खोलने के लिए। अगर आपको नई फाइल पर काम करना है तो आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, क्रिएट कर दीजिए, आपकी एक नई फाइल बन गई। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको काम नहीं करना है और फाइल बंद करनी है तो ऑफिस बटन पर जाइए, इसे क्लोज कर दीजिए, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। जो मैंने मैटर लिखा उसको मुझे सेव करना है, सेव मैंने कर लिया। मुझे इसका प्रिंट भी निकालना है तो उसके लिए मुझे ऑफिस बटन पे जाना है, प्रिंट पे जाना है। इसमें एक ऑप्शन है प्रिंट। जैसे मैं प्रिंट कमांड पे क्लिक करूँगा आपने जो भी लिखा होगा MS वर्ड की फाइल में वो आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू, अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैंने लिखा है उसकी लुक पूरे पेज पे कैसी आएगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी फाइल ऐसी दिखाई देगी जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे। आप चाहें तो इसको सेंटर में ला सकते हैं या राइट में, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कुल मिला के आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं, अगर आपको उसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमें फाइल का प्रिंट आउट लेना है तो इसमें लिखा है प्रिंट रेंज, कितने प्रिंट चाहिए। इट मीन्स कि कितने पेज का प्रिंट आउट लेना है। सपोज मेरे पास 10 पेजेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अगर आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आपने देखा यहाँ पे पेज 3 और 5 लिखा हुआ है। पेज 3 और 5 का मतलब ये है कि आपके पास टोटल 5 पेजेस हैं और आप पेज नंबर 3 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। अभी आप पेज नंबर 1 पे हैं, टोटल 5 पेजेस हैं। फाइल पे जाइए, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट। अगर आप ऑल पेजेस कर देंगे तो पूरे 5 के 5 बटन, पूरे 5 के 5 पेजेस आ जाएंगे। करंट पेज, अभी आप पेज नंबर 1 पर हैं, करंट पेज आ जाएगा। पेजेस आपको पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 और सपोज कीजिए 10 से लेके 20 तक ये सारे प्रिंट आउट चाहिए। तो जो आपने इसमें मेंशन करे हैं वही पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा। इसमें है नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपी चाहिए मेरे को। मुझे इन सब की 2-2 कॉपियाँ चाहिए या 5-5 कॉपियाँ चाहिए तो यहाँ पे आप 5 कॉपी प्रिंट देंगे। ये स्पिनर्स बोलते हैं इनको। अगर हम इसको ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और अगर हम नीचे वाला बटन दबाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप अपनी इस वीडियोस को प्रैक्टिस मोड पे भी रखिए ताकि आप हाथ चेक करते रहें कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है या नहीं है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है कॉलेट का। कॉलेट मतलब अभी आप देख रहे हैं पेज नंबर 1, 3, 5 और 10 से लेके 20 तक मेरे को प्रिंट आउट चाहिए 5 सेट। अगर मैं कॉलेट को यस रखता हूँ तो पहले ये सारे पेजेस आएंगे, फिर दोबारा से सारे पेजेस आएंगे, फिर दोबारा से पेज आएंगे 5 बार। अगर मैं इस कॉलेट को हटा देता हूँ तो पहले पेज नंबर 1 के 5 प्रिंट आउट निकलेंगे, फिर पेज नंबर 3 के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर पेज नंबर 5 के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर पेज नंबर 10 के 5 प्रिंट निकलेंगे और फिर 11 के, ऐसे सो ऑन जब तक वो 20 ना हो जाएं। तो कॉलेट का यूज़ ये होता है कि आपको पेज सिक्वेंसली चाहिए या अलग अलग चाहिए। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके ये वाले प्रिंट निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने मैटर लिखा, चाहे तो लेफ़्ट टू राइट चाहे राइट टू लेफ़्ट, जैसा आपको सही लगे। लिखने सेलेक्ट करने के बाद जो भी मुझे काम करना है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसकी स्टाइल चेंज करनी है, बिना सेलेक्ट करे कुछ नहीं होगा। आपने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले एक ऑप्शन है बोल्ड। अगर मैं बोल्ड बी क्लिक कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखें आप थोड़ा सा इंप्रेशन लग रहा होगा आपको कि हल्का सा जो आपने साइज लिया वो बोल्ड हो गया है। आई इटैलिक के लिए थोड़ा इटैलिक हो जाएगा। चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो दोबारा क्लिक कर दीजिए। जैसे अंडरलाइन है, जैसे मैंने यू दबाया तो अंडरलाइन आ गया। नहीं चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, नहीं आएगा। थोड़ा साइज़ बढ़ाना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं 1 by 1।
आप जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये ड्रॉप बॉक्स खुल के आता है, 36 बन जाएगा, 12 चाहिए तो 12 हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, आपको मैटर किस लुक में लिखना है वो लुक आपको दिखा देगा। जो भी लुक चाहिए आपको, ये सब कंप्यूटर में होता है, सब कंप्यूटर्स में सेम होता है। जो भी स्टाइल में आपको लिखना है आप उस स्टाइल में उसको लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा कलर, रेड कलर, ग्रीन, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है MS वर्ड के, उसमें खासियत है कि आपको क्लिक करने के बाद ही दिखेगा। जैसे आप माउस को कलर्स के ऊपर लेके जाएंगे उसकी लुक वहीं पे दिखती रहेगी कि कैसा आएगा। वेरी गुड। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं चाहिए तो नो कलर कर दीजिए। साइज़ किस करना चाहें इंक्रीज कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग में था, जो फॉर्मेट मैंने चेंज किया है सब हट जाए, तो उसके लिए क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक कर दीजिए, सब सिंपल हो गया। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कभी कभी प्रॉब्लम आती है, H2 लिखते हैं वो लोग, इसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आप उसको सबस्क्रिप्ट करना चाहें तो उसका आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, जो H2 नीचे आ जाएगा। और अगर आप ऊपर करना चाहें तो उसको आप सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, दोबारा क्लिक कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, आप इसमें लाइन डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो सिंपल हटा दीजिए इसको। आपने जो मैटर लिखा हुआ है वो बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है, अपने पेजेस के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। आपको सेंटर में लिखना है, आप सेंटर पे लिख दीजिए। राइट में लिखना है, राइट में लिख दीजिए। लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट में लिख दीजिए। जहाँ आपको सुटेबल लगता है अपना मैटर वहाँ आप लिख सकते हैं। सपोज़ मुझे यही मैटर बार बार लिखना है तो मुझे इसके लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद या तो मेथड ये है कि दोबारा लिखो, पर कितनी बार लिखोगे तो उसके लिए हम उसको कर लेते हैं कॉपी। जो मैटर आपने कॉपी करा, देखिए मैंने उसको कॉपी करा तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया। उसको आप जहाँ मर्जी ला के पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पेस्ट किया तो जो आपने मैटर कॉपी किया था उसको जितनी मर्जी बार चाहें उतना पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इतना मैटर सेलेक्ट करा, इसका साइज़ कलर चेंज कर दिया, फिर इसका कलर चेंज कर दिया। तो यार रेड वाले को ना दोबारा से नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको कॉपी करूँगा और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ मुझे पहले कर्सर लाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पेस्ट क्लिक करना पड़ेगा। मुझे लगता है कलर ना लाल वाला बड़ा अच्छा सा है, लुक गुड लुकिंग है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी बाकी के जो लिखा हुआ पूरा मैटर ये भी रेड कलर में ही कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कलर आपको हर जगह अप्लाई करना है या जो फॉर्मेट आपको हर जगह अप्लाई करना है वो मुझे फॉन्ट पेंटर पे जाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट बदल दिया है, थोड़ा बोल्ड भी कर दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है। ये लुक मुझे सब जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा, जो भी मुझे लुक चाहिए उसके लिए फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और ये ब्रश हर जगह क्लिक कर दूँगा तो उसका लुक भी ऐसे ही हो गया। दैट्स द बेनिफिट ऑफ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यही यूज़ होता है। सब सिंपल करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, सब सिंपल हो जाएगा। ये होम के बटन है, ये स्टार्ट मेन्यू का मैंने आपको पहले होम ऑफिस बटन के मैंने बता दिए हैं, अब होम बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा आपने कुछ शहरों के नाम लिखे, दिल्ली, आगरा और मुंबई एंड कोलकाता, इन सबको सिलेक्ट करा मैंने और मुझे इसमें बुलेट्स लगाने हैं तो मैं इसमें बुलेट्स लगा देता हूँ। जो भी आपको बुलेट अच्छा लगे, ये आपकी चॉइस है। नंबर चाहें तो नंबर लगा सकते हैं, बुलेट्स चाहें तो बुलेट्स लगा सकते हैं। देखिए मैंने बुलेट्स लगा दिया। जो भी आपको इसमें बुलेट चाहिए आप इसमें ले सकते हैं। अगर इनके अलावा चाहिए तो आप डिफाइंड न्यू बुलेट पे जाइए। जो भी आपको बुलेट अच्छा लगता हो वो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि यार ये मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इसको ओके करा
ओके करा, देखिए ये वाला आ गया। इसके बाद मुझे इसको नंबर में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं 1 2 3 पे क्लिक करूँगा तो 1 2 3 आ जाएंगे। अगर मेरे को ABCD चाहिए तो मैं ABCD में क्लिक कर दूंगा तो ये ABCD में आ जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट कोई भी सिटी का नाम लिखते हैं तो नेक्स्ट नंबर अपने आप आ जाएगा। दैट्स द बुलेट्स एंड नंबरिंग। मैं इसमें ये भी अप्लाई कर सकता हूँ कि इसको सेंटर में लिखना है, राइट में लिखना है या लेफ्ट में लिखना है। एक इसमें ऑप्शन रह गया जस्टिफाई, वो मैं बताता हूँ क्या करते हैं इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इसका। आपने को एक मैटर लिखा हुआ है, लेकिन उस मैटर में ना एक माइनस पॉइंट ये है कि लेफ्ट से तो सब कुछ इक्वल है। अगर मैंने लेफ्ट अलाइन कर रखा ना तो लेफ्ट से सब कुछ इक्वल है, लेकिन राइट से इक्वल नहीं है। अगर मैं राइट अलाइन कर दूंगा तो राइट से इक्वल हो जाएगा, सेंटर कर दूंगा तो बीच में से इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको जस्टिफाई कर दूंगा तो ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। जैसे आपकी बुक्स और आपके न्यूज़पेपर आते हैं उस लुक में। अगर आप लेफ्ट अलाइन पे काम करते रहेंगे तो इधर से आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा गैप आ जाएगा, इसलिए हम उसको हमेशा जस्टिफाई रखते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है। आपको 1.5 लाइन का स्पेस चाहिए, आपको 3 लाइन का स्पेस चाहिए, आपको 1 लाइन का स्पेस चाहिए, जितना भी स्पेस चाहिए आप उसके बीच में गैप ले सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं, जो भी हमने मैटर लिखा हुआ है उसको चेंज करना है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, सिंपल, टाइटल, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप जिसमें मर्जी चाहें उसमें लिख सकते हैं। मेरे पास एक मैटर लिखा हुआ था, मैंने अभी आपको दिखाया था लिख करके, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। हमारे पास एक ऑप्शन होता है फाइंड का। फाइंड मतलब ढूंढना। आपको ये ढूंढना है कि इस पूरे पैराग्राफ में डॉग कितनी जगह लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर मेरा 50 पेज का मैटर है और मुझे ये ढूंढना है कि उसमें एक वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत मुश्किल काम है ढूंढना। लेकिन MS वर्ड में सबसे सिंपल ऑप्शन है कि आप जैसे ही फाइंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो वर्ड आपको ढूंढना है वो आप लिख देंगे तो दिखा देगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ड डॉग, यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इन सबको हाईलाइट करना चाहें तो इन सबको हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए येलो कलर जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सब डॉग हैं। तो आपको आंखें मोटी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली भी देख सकते हैं कि आपने डॉग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। फिर दोबारा से हम आ जाते हैं, उसको सब सिंपल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को ना गलती से ही डॉग लिखा गया, जबकि मुझे यहाँ पे ना कैट लिखना था गलती से। अब बहुत मुश्किल काम है, जहाँ जहाँ पे डॉग लिखा हुआ है पहले इन सबको ढूंढना है, फिर इन सबको बदलना है। उसके लिए MS वर्ड में छोटा सा बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस मतलब बदलना। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आएगा फाइंड व्हाट और रिप्लेस व्हाट। क्या ढूंढना है आपको, जो वर्ड आपको ढूंढना है, जो बदलना है आपको, वो लिखेंगे आप ऊपर, और जिस चीज़ से बदलना है, जो नया वर्ड आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे नीचे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे फाइंड नेक्स्ट के कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डॉग, इसको रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे डॉग की जगह कैट आ गया। नेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ आपको रिप्लेस करने हैं वहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना तो मैं फाइंड नेक्स्ट कर दूँगा। देखिए अभी वैसा का वैसे ही है, यहाँ भी चेंज नहीं करना, नेक्स्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको हर जगह चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। हर जगह 19 रिप्लेसमेंट हो गए, 19 जगह और लिखा हुआ था डॉग, जो बदल के कैट हो गया। तो आप किसी भी वर्ड को सिंपली बदल सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये जो कैट लिखा ना ये गलत लिखा है, अगर मैं कैट का C बड़ा लिखता तो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता। तो उसके लिए फिर आप रिप्लेस पे जाइए, ऊपर लिखिए सिंपली कैट और यहाँ लिखिए पहला C बड़ा कैट और उसको रिप्लेस ऑल कर दीजिए। देख लिए 28 जगह रिप्लेसमेंट हो गए और हर जगह कैट का C बड़ा हो गया। दैट्स द रिप्लेस। इसके बाद हम आते हैं सेलेक्ट में। देखिए मैंने आपको बस स्टार्टिंग में बताया था कि आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, फिर नीचे जाना है। अभी तो एक पेज है, पेज अगर आपके हो गए 50 या 500 या 5000
तो कितनी देर तक आप माउस क्लिक करके रखेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 20 की जगह 50 पेज भी होंगे तो सब ये अपने आप ही सेलेक्ट कर देगा। और आप इसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, साइज, इंक्रीज, डिक्रीज, जो आपका मन करे। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा होम टूल बार था। अब हम सीखते हैं इंसर्ट टूल बार। इंसर्ट टूल बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला ऑप्शन है इसमें कवर पेज। जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ मेरा पहला पेज अट्रैक्टिव हो, थोड़ा गुड लुकिंग हो, ऐसा लगे दूसरे को कि हाँ यार कुछ चीज़ लिखी हुई है। जो भी आपको लुक चाहिए आप उस लुक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका पहला पेज, उसमें आप डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल और जो भी लिखना चाहें आप इसमें लिख सकते हैं, ऑथर नेम, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये आपका पहला पेज होगा। अब आपके पास टोटल 2 पेज हो गए। प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू 2 पेजेस। देखिए पहला पेज आपका फ्रंट पेज, जो कवर पेज अभी हमने देखा है, बाकी आपका मैटर लिखा हुआ है। इसके बाद हम इंसर्ट में आ जाते हैं ब्लैंक पेज। मुझे इसके बीच में ब्लैंक पेज चाहिए। देखिए अभी मेरे पास 2 पेज हैं, मुझे और पेज जोड़ने हैं, तो ब्लैंक पेज हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक पेज, अब 3 पेज हो गए। मेरे को और पेज जोड़ने के लिए ब्लैंक पेज चाहिए, तो ब्लैंक पेज मेरे जुड़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा है। मैं चाहता हूँ कि एक क्विक यहीं रहे, ब्राउन फॉक्स नेक्स्ट पेज पे चले जाए। इट मीन्स जहाँ कर्सर लिप लिप कर रहा है वहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक। जैसे हम पेज ब्रेक के ऊपर जाते हैं तो देखिए हमारा पेज नंबर 1 पर एक क्विक रह गया, और जो कर्सर के बाद जो मैटर लिखा हुआ था वो सारा पेज नंबर 2 पे आ गया। ये बेनिफिट है पेज ब्रेक करने का, बड़ा सिंपल ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास ये अंडू और रीडू का भी ऑप्शन होता है। अंडू मतलब जो हमने काम करा उसको बैक करने के लिए। देखिए इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Ctrl+Z। चाहे आप Ctrl+Z दबा दीजिए कीबोर्ड से या इस अंडू बटन को दबा दीजिए, आपका ये बटन आ जाएगा, वापस आ जाएगा जैसे आपका पहला था। इसके बाद आता है टेबल। टेबल में आपको इन सब के बाद सबसे लास्ट में सिखाऊंगा, थोड़ा लंबा ऑप्शन है। फिलहाल हम आते हैं पिक्चर्स में। पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए आप वो पिक्चर्स इसमें से ले सकते हैं। देखिए मैंने एक पिक्चर बनाई है बड़ी अच्छी, कोरोना वायरस के ऊपर है, जो मैंने अपने इस MS वर्ड में लिख दी है। अगर आप इसको हटाना चाहें तो उसको हटा सकते हैं, और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको, और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे लिखना है तो टेक्स्ट के पीछे भी देखिए आप ये लिखा हुआ गया। तो ऑप्शंस हैं, आप चाहते हैं यार ये जो मैटर लिखा हुआ है ये इसमें शो ना हो, केवल फ़ोटो आए, तो आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप करके उसको आप काट भी सकते हैं। तो आपकी फ़ोटो क्रॉप करने का भी ऑप्शन इसमें है। इंसर्ट में आते हैं क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स हर कंप्यूटर में सेम होता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई पेपर बना रहे हैं स्कूल का, या कोई थीसिस बना रहे हैं, या कोई मैटर बना रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली ढूंढना है तो आप लिख दीजिए, डायरेक्टली वो चीज़ आ जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आते हैं हम शेप्स में। आप जो शेप लेना चाहें आप इसमें से शेप ले सकते हैं। सपोज़ आपने लेना है यहाँ से रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल ले लिया। आप कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। इसमें लिखना चाहें तो आप इस पर ही राइट क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट कर दीजिए, आप लिख भी सकते हैं। फॉर्म पे जाके उसको सेंटर में लाना, साइज बड़ा करना, कलर करना, एवरीथिंग यू कैन गेट, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सब कुछ कर सकते हैं आप। शेप कोई भी चाहें आप इसमें शेप जोड़ सकते हैं, जो भी आपको शेप चाहिए वो मिल सकती है। स्मार्ट आर्ट आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको फ़िलहाल एक बता देता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स है, इसके नीचे अगर आपको कोई भी मैटर जोड़ना है
आपको यूपी के नीचे को जोड़ना है तो अब इसमें ऐड शेप कर दीजिए, तो ये इसके नीचे जुड़ जाएगा। जिसके भी नीचे आपको जोड़ना है आप इसमें जोड़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली इसको जैसा चेंज करना चाहें, जो इसकी लुक चाहिए आप इसकी लुक ले सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप उसको साइड में लाके डिलीट कर दीजिए, सब हट जाएगा। इसके बाद आते हैं चार्ट। चार्ट का वैसे मैक्सिमम यूज़ जो है वो एक्सेल में होता है। मैंने आपको एक्सेल में बताया भी था शायद, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी। ये टोटली लिंक एक्सेल से है। आपने कोई भी मैटर लिखा हुआ है, आगरा, दिल्ली, मुंबई एंड मेरठ, यहाँ पे आपने लिख दिया कुछ भी कि यहाँ पे हिंदी के मार्क्स कितने आते हैं, या इंग्लिश के मार्क्स कितने आते हैं, यहाँ पे मैथ के मार्क्स कितने आते हैं, तो सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली ही चेंज होती रहेंगी। देख लीजिए, अगर आप देख रहे होंगे MS वर्ड वाला पेज, तो वो हाथों चेंज होता जा रहा है। तो जैसा भी आपको चाहिए आप ऐसा ले सकते हैं। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है आप क्लिक कीजिए एक्सेल में, आप जो मर्जी वैल्यू चेंज कर दीजिए। आप चाहें तो उसमें घटा बढ़ा भी सकते हैं। सब MS एक्सेल से ही लिंक है। चार्ट का ऑप्शन जैसा मर्जी ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगता हो। आप इसकी वैल्यू वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक, अगर एक फाइल का लिंक किसी अदर फाइल से लिंक से करना हो तो हम कर सकते हैं, किसी भी फाइल से लिंक करना हो तो। जैसे कि सपोज़ MIT का कोई मैटर है, तो अगर मैंने MIT लिखा और मुझे इस फाइल को खोलना है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के माउस क्लिक करूँगा तो MIT की फ़ाइल खुल जाएगी। मुझे फ़ाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे फ़ाइल खोलनी है तो मुझे कंट्रोल की को दबाना है। जैसे कंट्रोल की को दबाऊँगा, इस MIT.docx जो उसका एक्सटेंशन नेम है, वहाँ हम क्लिक करेंगे तो फाइल खुल जाएगी। ये कहलाता है हाइपरलिंक। एक होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है आपको पता होगा। जब मैं मैटर रीड कर रहा था तो मैंने इतना मैटर पढ़ लिया, मुझे यहाँ पे एक मार्क लगाना है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर जब भी स्टडी करना शुरू करूँ तो मुझे पता हो कि मैंने कितना पढ़ लिया था। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बुकमार्क पे। जैसे मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ, मुझे उसका एक नाम देना है ABC। इसका मैंने नाम दिया ABC, उसको मैंने ऐड कर दिया। मैं भूल गया, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पे नाम दिया था कहाँ नहीं दिया था, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा होम पर। एक ऑप्शन है फाइंड के साथ में ही गो टू बेसिकली यूज़ होता है किसी भी पेज पे जाने के लिए। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो उसके लिए हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन बुकमार्क का भी है, जो अभी हमने नाम दिया था ABC का। जैसे अब इसके और आप गो टू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जहाँ मैंने मार्क लगाया था वहीं पे आप आ गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस। ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा लंबा ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में हेडर एंड फुटर पे। हेडर फुटर हर पेज के ऊपर लिखने के लिए। देखिए हेडर पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो भी ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे टाइटल पे दिया, जब आप एंटर दबा के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे या मैटर लिखते हुए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हर पेज के ऊपर देखिए नेक्स्ट पेज पे भी हेडर आ गया। जो आपने हेडर पे लिखा वो हर पेज पे आएगा। हेडर मतलब पेज के ऊपर लिखने के लिए, फुटर मतलब पेज के नीचे लिखने के लिए। मैंने हर पेज के नीचे लिखना है एक एड्रेस, ये हर पेज के नीचे आएगा। देखिए हर पेज के नीचे आ रहा है। आपको कोई भी चीज़ अगर हर पेज के ऊपर और नीचे हर पेज पे लिखनी है तो वो हेडर फुटर पे आएगी। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है पेज नंबर। आपको हेडर नहीं लिखना, पेज नंबर लिखने हर एक पेज के ऊपर, तो पेज नंबर 2 अपने आप आ गया। पेज नंबर 1 पे ये अपने आप आ गया। देखिए पेज नंबर 1 आपको दिख रहा है।
जब आप एंटर करेंगे, जब पेज नंबर 2 पे जाएंगे, 2 3 4, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 4 आ गया, पेज नंबर 5 आ गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो पेज नंबर के अलावा आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, पेज के साइड में लिख सकते हैं, या जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर, अभी मैंने पेज नंबर 1 2 3 डाल रखा है, आप चाहें तो उसको ABCD भी डाल सकते हैं। तो पेज नंबर E आ गया, पहला पेज A आ गया, तो ये वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हम चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कोई भी एक बॉक्स जोड़ना हो किसी भी जगह स्क्रीन के ऊपर, तो आप पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी इसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने देखा होगा अक्सर कि जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं या फॉर्म फिल करते हैं तो साइड में लिखा होता है प्लीज़ फिक्स योर फोटो हियर। तो आपको अपनी फ़ोटो लगाने के लिए एक बॉक्स चाहिए, तो वो भी हम इसमें बॉक्स बना सकते हैं। कुछ भी, ये आपके यूज़ के ऊपर है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ पे यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। MS वर्ड में सब कुछ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो MS वर्ड में ना हो। सब टूल्स आपको पता होने चाहिए, तब भी आप सीख पाएंगे कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा हम आते हैं इंसर्ट में, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, जो भी आपको वर्ड आर्ट चाहिए, सबसे पहले बच्चे यही सीखते हैं। जो भी आपको वर्ड आर्ट चाहिए आप वर्ड आर्ट ले सकते हैं। आप उसको चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा लुक चाहिए उसका लुक ले सकते हैं। इसके अलावा आते हैं ड्रॉप कैप पे। ड्रॉप कैप, मैंने मैटर लिखा। ड्रॉप कैप क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो भी मैं मैटर लिखता हूँ, जो मैटर लिखा होगा उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और थोड़ा साइज़ बड़ा होगा। कितना बड़ा वो आप चाहो तो अपने आप कर सकते हो, जितनी बड़ी 4 लाइनें हैं, या इन मार्जिन, बाहर जो लाइन से बाहर आ जाए वो। नहीं चाहिए तो नहीं लीजिए। ड्रॉप कैप ये चीज़ होती है। इसके अलावा हम आते हैं सिग्नेचर लाइन में। सिग्नेचर लाइन होती है कि अगर आप अपने डिजिटल सिग्नेचर बनाना चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर में अपने हमेशा सिग्नेचर यहाँ पर लगा सकते हैं। आज की डेट में हर जगह डिजिटल सिग्नेचर ही यूज़ होते हैं। डेट एंड टाइम, आज की डेट, जो भी आपकी डेट चाहिए आपको, आज आपकी डेट आ जाएगी। ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर का कोई और सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करना हो MS वर्ड में, तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बिट मैप इमेज। इट मीन्स कि अगर आप पेंट की कोई फाइल बनाते हैं तो जो पेंट की आपने फाइल पेंट में बनाई वो आप देखेंगे कि MS वर्ड में आ गई। ऐसे ही आप एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको जो भी यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस पे। अगर आप मैथ के टीचर हैं और आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप मैथ के क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, आप आराम से देख सकते हैं। सपोज़ कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मुझे कुछ भी लिखना है। इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं वो सिंबल मुझे यूज़ करने हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो अपने मैथमेटिकल्स इक्वेशंस आप चाहो तो उसमें बना सकते हो। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में सिंबल पर। सिंबल, ये वो सिंबल होते हैं जो कीबोर्ड में नहीं मिलते। सपोज़ मैंने ऐसे सिंबल में सिंबल चूज़ किया। सपोज़ मेरे को अल्फ़ा लिखना है, बीटा लिखना है, तो अल्फ़ा बीटा मेरे को कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। मुझे पाई लिखना है कहीं पे तो पाई मुझे नहीं मिलेगा। अगर सपोज़ ये पाई मुझे स्क्रीन के ऊपर लिखना है अपने MS वर्ड में, तो मैं इंसर्ट कर दूंगा। देखिए इंसर्ट हो गया। मुझे पाई लिखना है, मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। आप देखें यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। बीटा लिखना है, बीटा इंसर्ट कर दिया तो ये बीटा आ गया। आप चाहे तो उसका साइज बढ़ा सकते हैं। ओके, ये था आपका सिंबल एंड इक्वेशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, टेबल। टेबल का बहुत यूज़ है। जैसे आप टेबल के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपको जितने बाय जितने की टेबल चाहिए आप माउस कर्सर पे क्लिक कीजिए, आप उतनी टेबल ले सकते हैं। सपोज़ मेरे को
4 टेबल लेनी है 4x4 की। तो सिंपल आप 4x4 की टेबल ले ली आपने। आपने कुछ मैटर लिखा स्कूल का कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। मैंने सबके मार्क्स लिख दिए। ये सब इंसर्ट में टेबल से आया, लेकिन जब भी आप टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा लेआउट का। लेआउट एक ऑप्शन है जिसमें आप चाहें, मुझे इसमें याद आया कि मुझे एक स्टूडेंट का नाम और जोड़ना है, तो अब इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी का नाम, या मुझे पता चला इसमें मार्क्स किसी के और भी जोड़ने हैं, हिंदी के जोड़ दिए, इंग्लिश के जोड़ दिए, और कंप्यूटर के मार्क्स मैं जोड़ना भूल गया, तो आप इसमें राइट में या लेफ्ट में जहाँ भी आप चाहें जोड़ सकते हैं। तो इंसर्ट अबव या बिलो आपको रो ऊपर नीचे जोड़ने के लिए, या लेफ्ट राइट में अगर आपको कॉलम जोड़ना हो तो कॉलम जोड़ सकते हैं। डिलीट करना पूरा कॉलम, आपको लगता है यार ये वेस्ट पड़ा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है नाम, मुझे डिलीट करना है, तो आप पूरी डिलीट कर दीजिए रो। खाली कॉलम पड़ा है, कॉलम डिलीट करना है, तो आप कॉलम को डिलीट कर दीजिए। और अगर आपको पूरी टेबल डिलीट लगती है तो आप पूरी टेबल डिलीट कर दीजिए। एक सेल डिलीट करना है तो आप एक सेल भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सेल में भी सिखाया था कि अगर आप शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे तो शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अप करेंगे तो एक सेल अप में डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने किया तो जो 85 यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया, जो 15 यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी वो डिलीट हो गई। मैं वापस ले आता हूँ उसको, देखिए। इसके अलावा स्प्लिट टेबल, अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल को मुझे 2 भागों में डिवाइड करना है तो मैं इसको स्प्लिट सेल कर दूंगा। तो ये आप स्प्लिट टेबल 2 भागों में तोड़ने के लिए टेबल को स्प्लिट टेबल मुझे वापस जोड़नी है, तो आपके कीबोर्ड में एक बटन है डेल का, डिलीट का, जैसे आपको क्लिक दबाएंगे तो आप टेबल वापस जोड़ सकते हैं। एक ऑप्शन जो मैं अभी आपको बता रहा था वो था स्प्लिट सेल का, सेल को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए। अब ये नीरज वाला 2 भागों में डिवाइड हो गया। अगर आपको दोबारा से एक में करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको मर्ज कर दीजिए तो ये जुड़ जाएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जितना बड़ा आपने नाम लिखा हुआ है टेबल उतनी बड़ी हो जाएगी। ऑटो फिट टू विंडो, पूरी विंडो पे फैल जाएगा। फिक्स कॉलम विड्थ, इसकी कॉलम की विड्थ ना फिक्स हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, उतनी की उतनी रहेगी। अब देखिए गलती हमसे ये हुई है कि कुछ रो कॉलम ना इक्वली नहीं है, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, हिंदी का कॉलम छोटा रह गया, दीपक का जो रो है बड़ी हो गई। इन सबको इक्वली करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली अगर हम कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट रो से सारी रो बराबर हो जाएंगी, कॉलम से कॉलम बराबर हो जाएंगे। जो मैटर आपने लिखा हुआ है दीपक का, अगर आप उसको नीचे, साइड में, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जहाँ लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। डायरेक्शन जो चाहें वहाँ पे आप लिख सकते हैं। सिंपल चाहें तो सिंपल भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मुझे इन सबका टोटल चाहिए। कहाँ टोटल आएगा? वो आएगा फार्मूला से। जैसे मैं फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, फार्मूला अपने आप आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, बस ओके का बटन दबाना है। इन सब का टोटल करना है, कुछ नहीं करना, फार्मूले पे जाइए और इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नाम लिखे हैं सारे के सारे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो आपके नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थे। डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लीजिए। देखिए टोटल ऊपर आ गया और डी नीचे आ गया, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको रो बढ़ानी है, आप टैब दबाइए, आपकी रो बढ़ती जाएगी। डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट रो कर दीजिए, सारी रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम सीखते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट पेज की सेटिंग करने के लिए। इसमें पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन के आपको कितना मार्जिन चाहिए। मैंने कुछ मैटर लिखा हुआ है,
मुझे टॉप में कुछ मार्जिन सेट करना है, कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में। तो मैं मार्जिन पे जाऊंगा और जितना मुझे सेट करना है मैं उतना सेट कर दूंगा। इसमें एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन। टॉप में कितना मार्जिन है? 1 इंच का। अगर मैं चाहूँ तो इस स्पिनर्स के हेल्प से टॉप मार्जिन बढ़ा सकता हूँ। मैंने टॉप मार्जिन कर दिया 3 इंच, तो टॉप मार्जिन 3 इंच आ गया। मार्जिन में कस्टम मार्जिन 1 इंच, तो ये 1 इंच रह गया। मार्जिन में जाओ लेफ्ट में आपको बढ़ाना है, लेफ्ट में बढ़ जाएगा। कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। टॉप के लिए, बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट साइड के लिए। गटर, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं तो उसके लिए स्पेस चाहिए, डेट्स कॉल्ड गटर स्पेस। देखिए मैंने उसको 1 इंच गटर स्पेस लिया, तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिख रहा है, ये 1 इंच गटर स्पेस आ गया बाइंडिंग के लिए। आपको नहीं चाहिए आप मत लीजिए। गटर पोजीशन कहाँ चाहिए? टॉप में या लेफ्ट में, जहाँ भी चाहिए आपको। फिर आपका पेज पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। पेज आपका सीधा आएगा और लैंडस्केप टेढ़ा आएगा, मतलब जैसे भी आपको पेज अपना ओरिएंटेशन चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन का ऑप्शन बाहर भी है, चाहिए तो पेज पोर्ट्रेट ले लीजिए या लैंडस्केप ले लीजिए। पेपर का साइज़, नॉर्मल साइज़ हम यूज़ करते हैं, लेटर साइज़ या A4 साइज़। इसके अलावा हम चाहें तो पेपर का साइज़ जो भी आपको चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। लीगल साइज़ चाहिए तो लीगल ले सकते हैं, जो वकील एडवोकेट यूज़ करते हैं। लेटर या A4, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंगली पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आप कॉलम्स में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आधा मैटर इधर आधा मैटर इधर। तो अपने डॉक्यूमेंट को आप कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, चाहे सिंगल कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। ब्रेक, अभी मैंने आपको यहाँ पे इनसाइड मेनू में भी सिखाया था ब्रेक ऑप्शन, वो लेआउट में भी है। ब्रेक करना, जैसे आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेक में ऑप्शन है कॉलम ब्रेक, अगर आपने कॉलम बना रखे हैं तो कॉलम ब्रेक हो जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसके अलावा वाटरमार्क, जो भी वाटरमार्क चाहिए आपको, कॉन्फिडेंटल चाहिए तो कॉन्फिडेंटल आएगा। देखिए अब हल्का सा आपको दिख रहा होगा कॉन्फिडेंटल आ गया है। आप कस्टम वाटरमार्क पे जाइए, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। कलर चाहे कलर चेंज कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा डार्क करने के लिए दिखा रहा हूँ। दैट्स द वाटरमार्क। दूर से दिखेगा कि आपने, ये आप ही का पेज है। पेज कलर जो मर्जी कलर ले सकते हैं, लेकिन ये केवल स्क्रीन पे आएगा। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं तो वाइट बैकग्राउंड ही आएगा। ये पेज कलर केवल स्क्रीन के लिए होता है, नो कलर नहीं लेना। पेज बॉर्डर, पूरे पेज का बॉर्डर सेट करने के लिए कि आपको पेज का बॉर्डर कितना चाहिए। ये मेरा पूरे पेज का बॉर्डर आ गया। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद आपको थोड़ा मोटा करना है, थोड़ा मोटा कर लीजिए। इसकी स्टाइल चेंज करनी है, इसकी स्टाइल चेंज कर लीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे पेज बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें एक डीपली ऑप्शन जो एडवांस ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग अक्सर जो लेते हैं इसके अंदर, सपोज़ मैंने पेज बॉर्डर ले लिया, लेकिन ये जो मैटर लिखा हुआ है, जो पेज बॉर्डर का बॉर्डर है, इसमें गैप है। इस गैप को हटाने के लिए हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन, इसमें टेक्स्ट कर देंगे तो आपका मैटर श्रिंक हो जाएगा और पेज बॉर्डर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब उसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो ये पूरे पेज पे आएगा। दैट्स द पेज बॉर्डर। इसके बाद आते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, अगर आपको इंडेक्स बनाना है तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके लिए मुझे पेज नंबर 1 पे कुछ नहीं लिखना और कंट्रोल एंटर दबाना है पेज नंबर 2 पे जाने के लिए। वहाँ पे मैंने किसी भी एक सिटी का नाम लिखा, दिल्ली, कंट्रोल एंटर आगरा, कंट्रोल एंटर बिजनौर,
कंट्रोल एंटर मेरठ, कंट्रोल एंटर हस्तिनापुर। मैंने कुछ शहरों के नाम लिख दिए हैं अलग अलग पेजेस पे। फिर हम जाएंगे होम पे, सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑल। तो जितने मैंने नाम लिखे थे सारे देखिए सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट होने के बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे हेडिंग 1 में। हेडिंग 1 जब जितना मैंने सारे नाम सेलेक्ट करके हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिए, फिर हम जाएंगे पेज नंबर 1 पर। उसके बाद हम जाएंगे रेफरेंस पर। रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक टेबल 1 पे तो आपका टेबल बन के आ जाएगा। दैट्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे एडवांस में आते हैं। मैं फिर भी आपको एक बता देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है रेफरेंस में ऐड फुटनोट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई फुटनोट देना है, देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ रहा है और डॉक्यूमेंट पे भी 1 लिखा हुआ रहा है। दैट्स द फुटनोट। कि अगर आपको किसी एक वर्ड के ऊपर कोई फुटनोट देना है, कोई एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो हमने एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फुटनोट के अंदर आती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेल मर्ज, जो मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है कि मेल मर्ज के लिए पूरा मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, जो आप नीचे देख सकते हैं कि कैसे कैसे मेल मर्ज किया जाता है। इसके अलावा हम आते हैं व्यू में। जो अपने मैटर लिखा हुआ है उसको अगर आपको फुल स्क्रीन पे देखना है तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। एस्केप से हम वापस आ जाते हैं। वेब लेआउट, इसकी लुक नेट पे कैसी आएगी। आउटलाइन में ये बॉक्सेस में जो बुलेट्स होते हैं उस बॉक्सेस में शो होगा। ड्राफ्ट में केवल मैटर शो होगा, जो मैंने ड्राइंग करी है उसमें शो नहीं होगी। जो सही लेआउट है दैट्स द प्रिंट लेआउट। जो सही लुक है, जो आपको दिख रहा है, जो प्रिंट लेना है वो प्रिंट लेआउट में ही आएगा। रूलर्स शो करने हैं कर सकते हैं, नहीं करने नहीं करिए। ग्रिड लाइन शो करनी है कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो क्लिक करके हटा दीजिए, नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट मैप चाहिए तो आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट मैप नहीं चाहिए तो नहीं आएंगे। आपका पेजेस कैसे दिखाई देगा वो आप थंबनेल में देख सकते हैं। नहीं देखना क्लिक कर दीजिए, नहीं आएगा। जूम करना है 75% छोटा दिखता रहेगा। जूम करना है 100% पूरा दिखाई देगा। जितना बड़ा जूम करना है उतना बड़ा जूम कर सकते हैं। 1 पेज चाहिए 1 पेज मिल जाएगा, 2 पेज चाहिए 2 पेज मिल जाएगा, या पेज की विड्थ चाहिए पेज की विड्थ मिल जाएगी। सेम मैटर का एक विंडो और खोलनी है तो आप नई विंडो खोल सकते हैं। 2 चीज़ आ गई आपकी। व्यू साइड बाय साइड, आप दोनों विंडो एक साथ ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो 2 विंडो को एक साथ, तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपने न्यू विंडो बहुत सारी खोल रखी हैं, एक से ज़्यादा विंडोज़ खोल रखी हैं, तो हम अरेंज ऑल में सबको अरेंज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी विंडोज़ ओपन है, कितने मैंने MS वर्ड के पेजेस खोल रखे हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, अपनी स्क्रीन को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए। आपने मैटर लिखा हुआ है, आपको नीचे पेज नंबर 10 पे कोई मैटर लिखना है, उसको कंपेयर करना है किसी और चीज़ से पेज नंबर 1 से, तो आप 2 मैटर एक साथ, एक मैटर आप देख सकते हैं दूसरा लिख सकते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है MS वर्ड की वो 2 पेजेस में डिवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अपने इस सेशन के बाद एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सरसाइज रखी है। उस एक्सरसाइज में जो मैंने आपको आज सिखाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस के सही जवाब देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पर। अपनी ईमेल आईडी ज़रूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।